कर दो कि प्रवचन थोड़ा लंबा है। अब हम बोलेंगे कि भजन कैसे कर, उसका प्रश्न था भगवान का भजन कैसे करें। फिर भी हमने कहा एक बार कबीरा का एक संवाद अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। दो बहन चक्की पर बैठकर गेहूं पीस रही थी, आटा बना रही थी। एक पीसती जाए, उसमें से गेहूं का दाना उठा के मुंह में डालती जाए। नासिक की भी कई जीजियों की आदत है, ऐसा नहीं है? दाना लिया मुंह में डाला। दूसरी भी पीसती जाए, मुख में दाना नहीं डाल रही, फिर उसने लिया मुंह में डाल लिया, फिर पीसती जाए। दूसरी बहन ने देखा आधे घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ये गेहूं का दाना उठाती है मुंह में डाल लेती है, फिर दाना उठाती फिर मुंह में डाल लेती है, ये कोई अच्छी बात है? बहन ने बहन से कहा तेरे में बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है, मूर्ख है तू, बिल्कुल चतुराई नहीं तेरे में। क्या कर रही है ये? दाना उठाया मुंह में डाल लिया, फिर दाना उठाया मुंह में डाल लिया, और मुझे देख एक दाना मुंह में नहीं डाला, चक्की चलाती जा रही, चलाती जा रही, चलाती जा रही, और वो दाना डालती जा रही, चलाती जा रही, डालती जा रही, चलाती जा रही। दाना खत्म हो गया, आटे की बोरी दोनों ने उठाई, लेके जा रही थी। रास्ते में बहुत सारा कीचड़ था, पानी पड़ा था, खड्डा था, कीचड़ में दोनों का पांव फिसला, आटे की बोरी का आटा पूरा कीचड़ में डूब गया। सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? बोलो तो ही जीजियो, बोलो जरा, ए नासिक की जीजियो, और जितने नासिक के जीजा उन बैठे अच्छे से बोलो। सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? जिसने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था, बेचारी लगी रही, लगी रही, लगी रही, और उसको दुख नहीं हुआ, उसको लगा कि गिर गया तो कोई बात नहीं, अपन तो निपटा लिए, अपन तो निपटा, अपने को क्या टेंशन। हमने उससे कहा कबीरदास जी का ये चरित्र अपनी जिंदगी में उतारना। एक वो होता है जो दिन भर 24 घंटे लगा रहता है और कभी भगवान का भजन नहीं कर पाता, और एक वो होती है काम करती जा रही है, दाना चखती जा रही है, काम करती जा रही है और शिव महापुराण सुनती जा रही है। बाद में आटा कीचड़ में चले जाता है, किसी काम का नहीं रहता। जो तुम्हारा समय चल रहा है, जो तुम्हारी सत्ता चल रही है, जो तुम्हारा वैभव चल रहा है, जो तुम्हें कुर्सी मिली, जो तुम्हें पद मिला, जो तुम्हें प्रतिष्ठा मिली, आप कहीं के आमदार बन जाएं, खासदार बन जाएं, अध्यक्ष बन जाएं, उपाध्यक्ष बन जाएं, कहीं कोई पद प्रतिष्ठा कुर्सी पद या आपके पास में वैभव धन कुछ आ जाए, तो उसका प्रयोग करना प्रारंभ करो। तो अपने चलते समय में, अपनी चलते हुए कर्म में, अपनी चलती हुई दुकान में, अपने चलते हुए क्रम में से थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन मुख में डालना प्रारंभ करो और काम करते चलो। एक कथा हमने पहले कही, जब तक तुम्हारी नौकरी अच्छी चल रही है तब तक पत्नी के जेवर बनवाओ। इस कथा को सुनकर पत्नी बड़ी खुश हुई कि गुरुजी एक हमारे पक्ष के मिले जिन्होंने जेवर बनाने का बोला। तुम्हारी नौकरी अच्छी चले जब तक पत्नी के जेवर बना लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, मकान बना लो, जमीन बना लो। दुकान अच्छी चले, पत्नी के जेवर बनाओ, बच्चों का काम करो, पढ़ाई कराओ, विद्याध्ययन कराओ, प्लाट बनाओ, मकान बनाओ, सब कुछ करो। दुकान चले, नौकरी चले, सर्विस चले, उस चलती हुई नौकरी में, उस चलते हुए व्यापार में तुम करोगे ना, तो तुम्हारा धीरे 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 मकान भी बन जाएगा, जेवर भी बन जाएगा, काम भी हो जाएगा। मालूम पड़े
जिंदगी का क्या ठिकाना। जब एकदम व्यापार, दुकान, सत्ता कुछ हटती है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ये शरीर जब तक चले तब तक भगवान का भजन करते चलो, नाम स्मरण करते चलो। आप लोगों ने सुना होगा, पहले कथा में कहा था, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, दो चीजें हैं। पहला, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, जब तक, इतनी धीमे बोलते हैं कि नासिक वाले, जब तक शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले। जब तक शरीर चले तब तक शिव महापुराण की कथा में जाओ, जब तक शरीर चले त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले गोदावरी नहाने के लिए जाओ, जब तक शरीर चले सप्तशृंगी माता का दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले काले राम जी का दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले तब तक सारे तीर्थ करो, कथा सुनो। शरीर चलना बंद हो जाएगा, तुम अपने बच्चों से कहोगी मुझे कथा में छोड़िया, पहला शब्द बच्चों का होगा, इतने ट्रैफिक में, इतनी भीड़ में हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे, कथा टीवी पे सुन लो। फिर तुम कहोगी रे अपने नासिक में हो रही रे, ए नासिक के बाजू में हो रही है, चल। शिव महापुराण की कथा, इधर नासिक, इधर त्र्यंबकेश्वर, बीच में महादेव की कथा, तू हमको लेकर चल। अरे इतनी भीड़ में क्या करोगे? शरीर चले तब तक कथा सुनो, शरीर चले तब तक तीर्थ करो, और तुम्हारे घर में चले तब तक इन दोनों हाथों से गौ माता को रोटी भी दो, संत ब्राह्मण की सेवा भी करो, और बहन बेटी का भी दान पुण्य करते रहो, और अपने हाथों से पुण्य कमाते रहो। अपने हाथों से पुण्य कमाओ, क्या मिलेगा? लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा में शंकर के भक्त आते हैं, एक पानी का पाउच, एक बोतल पानी अगर कोई पिलाता भी है तो वो अपनी डायरी में लिख कर रखता है कि मैंने 10 रुपए का पानी पिलाया था, 1.5 महीना इंतजार करता है कि वो 10 रुपए का हजारों गुना हुआ कि नहीं हुआ 1.5 महीने में। ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये नासिक में दूसरा कुंभ भराया है, जिसका आनंद लेने के लिए बाबा ने आपको बुलाया। ये दूसरा कुंभ है। वो आविष्कार जी कथा लिए थे तो उन्होंने कहा था नासिक में जो कथा होगी ना गुरुजी, उसमें क्या है कि नासिक में तो धर्म के आयोजन होते रहते हैं, गोदावरी के तट पर तो कथा सत्संग भजन, क्योंकि पंचवटी है तो भगवान के भजन होते रहते हैं। तो हम जो टेंट लगाएंगे ना तो हमको ऐसा लगता है कि वहाँ थोड़ा कथा में लोग हो सकता है कम जुड़ें। हम उनसे कहेंगे आविष्कार जी से जरा अंदाजा लगा कर देखिए, जहाँ तक टेंट तुम्हें दिख रहा हो और टेंट के बाहर जितने दिख रहे हो, मेरा कैमरे वालों से भी निवेदन है उनको जरूर कैच करना। लाखों में भक्त पहले दिन पहुंचे, लाखों में। बोल बम का नारा है, इतना धीमे बोले तो कल्याण तुम्हारा है। शिव तत्व की प्राप्ति, आप जितना भजन करोगे अपने मुख से अपने स्मरण करो। किसी को कुछ हम नहीं दे सकते, मत दो। 1 रुपए का दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। अठन्नी किसी को नहीं दे सकते, मत दो। पर अपने ऊपर खर्च करो। इस शरीर से कहीं नहीं जा सकते, मत जाओ। घर में बैठो पर मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, राम नाम कृष्ण नाम जपते रहो। जब तक ये शरीर है, जब तक ये श्वासें चल रही है, 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही शरीर से, उसमें आप भजन करते चलो, स्मरण करते चलो। जितना भजन कर सकते हो उतना करो। अरे मिलती है राम नाम की
दौलत कभी कभी होती है अपने नासिक में, शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से मिली है, बड़ी मुश्किल से। एक माता ने तो लिखा है पत्र में, सुनीता जी, प्रदीप जी धोड़गे, पाथर्डी गांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं सुनीता जी? सुनीता धोड़गे, पाथर्डी गांव, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो ऐसा। आपने पत्र में बहुत सुंदर बात लिखी, गुरुदेव मेरे भोले बाबा से मैं प्रतिदिन जब जब सप्तशृंगी माता का मेरा नियम है रोज दर्शन करने जाने का, मैं उनसे रोज कहते आती हूँ, माँ वो सियोर वाले महाराज की कथा सब दूर होती है, हमारी पंचवटी नासिक में गोदावरी के तट पर कब होगी, तू कृपा कर। माँ गुरुदेव 3 महीने से एक दिन भी माता का दरवाजा नहीं छोड़ा, रोज जाती हूँ और एक ही बात कहती हूँ कि हमारे नासिक में एक बार पाथर्डी में शिव महापुराण की कथा हो। गुरुदेव ईमानदारी की बात बोलें, आज हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है जो शिव महापुराण की कथा यहाँ प्रारंभ है। बहुत बहुत बधाई आपको। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व है इसमें, औघड़ी है इसमें, ये मिला। और यदि ये मिला है शरीर तो थोड़ा भजन, थोड़ा कीर्तन अपनी जिंदगी में करो। क्या देगा महादेव, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक बहन ने पत्र लिखा, चिंदी है और दिख जाएगा इसको। सारिका सुनील भंवर, नासिक से हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो, बीच वाले पंडाल में है क्या? हाँ हाथ हिलाइए। दिख गए, ठीक है। हाथ हिलाइए एक बार, वापिस हिला दो जी। सारिका सुनील भंवर, नासिक से हूं गुरुदेव। आप कहते हो गुरुदेव शंकर देता है 3 महीने के अंदर झोली भर देता है। गुरुदेव मैं बाबा से प्रार्थना करी, मेरी लड़की के यहां संतान नहीं थी, जिसको 13 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। मेरी बेटी से मैंने कहा कि शिव मंदिर जाया करो, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया करो, पशुपति व्रत करा करो। सफेद आंकड़े की जड़ 21 बार बाबा से घुमाकर अपनी कमर में तुम्बुरुकेश्वर महादेव से तुमरुका जी का नाम लेकर बांधो। मेरी बेटी विश्वास नहीं करती थी, पर पहली बार मेरी बेटी ने विश्वास करा। 13 साल में मेरी बेटी ने सारे डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाया, टेस्ट भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। आखिरी में वो 13 वर्ष हार चुकी, तब मेरी बेटी बाबा की कृपा से, शंकर की करुणा ऐसी हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी जब रो रही थी तब मैंने उससे कहा कि तू शंकर का गुणगान कर और एक आंकड़े की जड़ बांध। माँ आंकड़े की जड़ बांधने से कोई फल मिलता है क्या? तू बांध कर तो देख। गुरुदेव मेरी बेटी ने विश्वास करा, सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधी। आज मेरी बेटी का 6ठा महीना चल रहा है। मैं भगवान को धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव है, ओ घड़ी। बैठिए बहन, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठ जाइए। ये शिव है, ओ शंकर त्रिकालदर्शी।
खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाएं पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिनी जा रहे हो, उठा लो। आप जो भजन करें, आप जो स्मरण करें, आप जो भक्ति को धारण करें, उसमें जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति। जितने यहां कथा सुनने बैठे हो, बाबा ने अगर आपको यहां बुलाया है, कार्तिक के महीने में दामोदर मास में गोदावरी के तट पर बैठकर त्र्यंबकेश्वर बाबा की साक्षी में, कपालेश्वर महादेव की साक्षी में, सीताराम सरकार की इस पवित्र भूमि पर पंचवटी में आप अगर कथा को श्रवण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना कि कहीं ना कहीं शंकर के आप बड़े परम प्रिय हो, इसलिए शिव जी आपका हाथ पकड़कर यहां बुला, कुछ कृपा उसने करेंगे। जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक कोई आता नहीं। गौतम बाबा विराजमान, जब गौतम ऋषि की धर्मपत्नी माहिल्या अपनी भक्ति में तल्लीन रहती, भजन में तल्लीन रहती, एक पुरुष में ईर्ष्या कम होती है। पुरुष से कम ईर्ष्या रखता है। पर जो नारी कभी सत्संग नहीं करी होती है, जो नारी कभी भगवान का भजन नहीं करी होती है, जो नारी कभी किसी सतगुरु की शरणागति में बैठकर सत्संग नहीं करी होती है, जिस नारी ने कभी मंत्र का स्मरण नहीं जाना होता है, भले वो कितने भी विद्वान की पत्नी क्यों ना, कितने विद्वान की पत्नी क्यों ना, उसके अंदर ईर्ष्या भरा जाती है। वो कितने विद्वान की पत्नी क्यों ना। ये गोदावरी मैया के प्रागट्य की जो कथा है, गौतम बाबा की धर्म पत्नी भगवान की भक्ति में रमने वाली, भजन करने वाली, कीर्तन करने वाली, स्मरण करने वाली, किसी के दिखावे में नहीं पड़ती थी, दिन रात भगवान की भक्ति में डूबती थी। उन्हीं बाबा के आश्रम के नजदीक में बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे, उन ब्राह्मणों की धर्म पत्नियां भी वहां रहती थी। ब्राह्मणों के मन में धर्म देखकर अहिल्या को या गौतम ऋषि को देखकर कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं। बहुत विद्वान भी अगर कोई है और उनकी धर्म पत्नी अगर है, अगर वो धर्म पत्नी सत्संग नहीं करती, कीर्तन नहीं करती, भगवान की भक्ति में नहीं डूबती, किसी गुरु की शरणागति में बैठकर सत्संग उसने नहीं करा होता, तो विद्वान से विद्वान अगर व्यक्ति भी कोई है तो उसकी पत्नी को किसी ना किसी से ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो ही जाता है। ईर्ष्या उत्पन्न होती है। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जितने भक्त यहां पहुंचते हैं, शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए जितने जितने भक्त कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, टीवी पर कथा देखते हैं, मोबाइल पर कथा श्रवण करते हैं, जितने भक्त यहां कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं, इनके मन में कभी ईर्ष्या नहीं रहती। उसका कारण केवल एक होता है, हमें कथा सुनने जाना है, कौन आगे बैठा हमें उससे मतलब नहीं, कौन पीछे बैठा हमें उससे कोई मतलब नहीं। कथा शंकर भगवान की शिव महापुराण का जो श्रोता होता है उसके हृदय में ईर्ष्या नहीं होती। वो अपने साथ बैग के अंदर एक पन्नी लेकर चलता है, एक बिछाने की दरी लेकर चलता है, एक छाता लेकर चलता है, 2 पानी की, बोलो बोलो जम के बोलो,
बॉटल लेकर चलता है। उसको मालूम है कथा का पंडाल सवेरे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक पूरा फुल हो जाएगा, मुझे बैठने की जगह नहीं मिल सकती क्योंकि मैं लेट जा रही हूँ। उसने अपने झोले के अंदर एक दरी रख ली, उसने अपने झोले के अंदर 2 पानी की बोतल रख ली, उसने अपने दरी के उसके झोले के अंदर एक छाता रख लिया। उसको मालूम है कि मैं कहीं पर भी बैठ जाऊंगी और मुझे ये शिव महापुराण की कथा जहां सुनने को मिलेगी। सियोर वाला महाराज कहता है एकांतेश्वर महादेव जब कृपा करता है तो खूब करता है। अगर मुझे पंडाल में जगह नहीं मिली तो मैं कहीं एकांत में बैठकर महादेव की कथा का रसपान ग्रहण कर लूंगी, उसमें भी मुझे सुख का अनुभव हो जाएगा, उसमें भी मुझे आनंद का अनुभव हो जाएगा, उसमें भी मुझे एक रसतत्व प्राप्त हो जाएगा, भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये वो जानती है, ये उसके चित्त में है, ये उसके हृदय में है, ये उसकी चित्तवृत्ति में विराजमान है, ये उसके हृदय में विराजमान, और ये उसके हृदय के बीच मध्य में बैठा होगा कि वो शिव है तो वो आनंदता देता है। सुख देता है, ईर्षा नहीं है। पर गौतम बाबा की धर्म पत्नी माता हिल्या सुबह उठना, बुआरी लगाना, रंगोली डाल देना, जल छोड़ देना, पूरे आनंद के साथ गौतम ऋषि जिस शिव भक्ति में लगे रहते थे, अहिल्या माता उनकी शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए मट्टी को तैयार करती थी। इस पंचवटी भूमि का सबसे बड़ा प्रमाण है इस नासिक की धरा, गोदावरी की तट का सबसे बड़ा प्रमाण 2 है। यहाँ गौतम ऋषि की धर्म पत्नी माता हिल्या भी मिट्टी तैयार करती थीं जिससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता था। और इस गोदावरी के तट पर, इस त्र्यंबक बाबा के तट पर, इस पंचवटी की पवित्र भूमि पर एक यमराज की धर्म पत्नी, एक यमराज की धर्म पत्नी जिसका नाम था धुमोरना, एक वो भी मिट्टी को एकत्रित करती थी और शिवलिंग का निर्माण करती थी। एक गौतम बाबा की धर्मपत्नी, एक यमराज की धर्मपत्नी, इनका नियम था शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी तैयार करना और तैयार करके अपने पतियों को प्रदान करना। यमराज को स्वयं धुमोरना मिट्टी देती थी और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे। आपके स्मरण में होगा एक बार यमराज ने स्वयं ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था, स्मरण करिएगा, गर्ग संहिता, कूर्म पुराण और ब्रह्म वेवर्त पुराण का यह संवाद बड़ा सुंदर है। आज देव दीपावली के इस पवित्र कथा का लाभ अपन ले रहे हैं, अपने भीतर उतारिएगा। यमराज, धर्मराज स्वयं यमराज ब्रह्मा जी के पास में गए। और यमराज ब्रह्मदेव के पास में जाकर ब्रह्मा जी के सम्मुख में खड़े हो गए। अब ब्रह्मा जी के सारे मुख नेत्र बंद थे, स्मरण नहीं आया ब्रह्मा जी। माता वीणा वादनी ने आवाज लगाकर अपने स्वर में अपनी वीणा से कहा, ब्रह्मदेव दरवाजे पर यमराज आए हैं। ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र खोले और ब्रह्मा जी ने जो नेत्र खोले तो सामने क्या देखते हैं कि यमराज खड़ा हुआ। सम्मुख में यमराज खड़ा। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, यम आज क्या बात है, तुम ब्रह्मलोक में आकर खड़े हुए हो? यमराज ने कहा, ब्रह्मा जी
मैं संसार के पापी जीवों को नरक का भोग भुगताता हूं। मैं मृत्यु लोक से आने वाले जितने जितने पापी जीव हैं इनको यम का नरक का भोग भुगताता हूं। इन जीवों को जब नरक का भोग भुगताता हूंगा तो उसका थोड़ा ना थोड़ा दोष मुझे भी तो लगता होगा। ब्रह्मा जी ने कहा आप तो पूरा निर्णय देने के बाद भोग भुगताते हो तो आपको पाप लगना ही नहीं चाहिए, परंतु यमराज ने कहा नहीं, मेरी धर्म पत्नी धुमोरना कहती है, मेरी धर्म पत्नी धुमोरना ने कहा है कि अगर आप जीव को नरक का भोग भी भुगता रहे हो तो कुछ ना कुछ दोष तुम्हारी जिंदगी में लगेगा जरूर। मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, पर इसका उत्तर आपको भगवान नारायण दे सकते हैं। यमराज उसी समय पर ब्रह्मा जी को प्रणाम करे, यमराज के वहां से सीधे भगवान नारायण के पास पहुंच गए। नारायण के दरवाजे पर जैसी बैकुंठ में पहुंचे, माता लक्ष्मी नारायण के चरण दबा रही थी और यमराज ने आकर भगवान के चरणों को प्रणाम करा। जय जयकार हो प्रभु, श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। प्रणाम पूछा, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी ने संवाद किया, प्रभु यम आए हैं। भगवान नारायण के नेत्र खुले, उठकर भगवान नारायण बैठे। क्या बात है यम, कैसे आना हुआ? यम ने कहा जीवों को जब मैं त्राण देता हूं, जीवों को जब मैं नरक भुगताता हूं, उस समय पर मेरे को भी तो दोष लगता होगा। उस दोष की मुक्ति कैसे, उस दोष का निवारण कैसे? भगवान नारायण ने कहा सुनो यम, गौतम ऋषि की धर्म पत्नी मां अहिल्या स्वयं भगवान शंकर से प्रार्थना कर कर उनकी सिर की गंगा की एक धार 7 केश हटाकर पृथ्वी पर लेकर आई है, जिसका नाम गोदावरी है। अगर यम भूल से भी एक बार उस भूमि पर स्वयं रामचरण रखेंगे, वो गोदावरी का तट सरल नहीं होगा। जहां पर स्वयं रामचरण रखेंगे, वो गोदावरी का तट सरल नहीं है। जहां स्वयं शंकर भगवान को भी उनका गुरु मिल जाएगा, वो भूमि साधारण नहीं है, गोदावरी का तट। तुम एक काम करो यमराज, मृत्युलोक में जाओ, गोदावरी के तट पर जिस पंचवटी में भगवान राम प्रवेश करेंगे, उस पंचवटी भूमि पर वन क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र के अंतर्गत गोदावरी के एकांत स्थान में बैठकर तुम शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करो। तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई जीव का दोष भी होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। कैसा भी दोष हो समाप्त हो जाता है। आज आप लोगों से ज्यादा हमारी किस्मत बहुत धनी हुई है, हमारी किस्मत आज धन भागी हुई है कि इस पवित्र भूमि पर धुमोरना यमराज की पत्नी शिवलिंग बनाती थी, यमराज पूजन करते थे और यमराज के ऊपर का दोष भी समाप्त हो जाता था। आज वो पवित्र भूमि पर शिव पुराण गाने का सौभाग्य मिला, सौभाग्य मिला है। और कितने किस्मत वाले होगे मेरे जीजियों, ए मेरी नासिक की जीजियों जीजाओं और मेरी बेटियों मेरे बेटाओं, कितने किस्मत वाले होगे। जरा अंदाजा लगा कर बैठना कि तुम्हारी किस्मत की सराहना नहीं है। दामोदर मास कार्तिक मास में इस गोदावरी के तट पर भले हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें ना करें, पर हम 5 दिन शंकर भगवान का शिवलिंग अपने दिल में कथा के माध्यम से बना रहे बिठा। ये शिव तत्व सब जगह कथा हुई होगी तो भगवान ने थोड़ी थोड़ी तिजोरी खोली होगी लुटाने के लिए, पर आज मेरा दिल कहता है कि ये
गोदावरी के तट पर तो मेरा बाबा पूरी तिजोरी के दरवाजे खोल कर लुटाए। आप सुनो, दिल से जो प्रार्थना करोगे वो सुनेगा। एक तो तट गोदावरी का, त्र्यंबक बाबा की साक्षी है, त्र्यंबक बाबा। इधर कपालेश्वर की साक्षी है, कपालेश्वर। जब हम कथा में आ रहे थे, जब ऊपर चढ़े तो आते से हमने वो नंदी को देखा, वो बैठा। तुमने देखा कि नहीं देखा? उसको देखते से याद आ गई, रे बाबा गजब करी तूने नंदी बाबा। शंकर भगवान पर ब्रह्मा जी की हत्या का दोष लगा था, और नंदी तू बछड़े का रूप लाकर शंकर भगवान को इस गोदावरी पर लाकर छोड़ दिया था और ब्रह्म हत्या से मुक्त करा दिया था। इस नंदी ने बछड़े का रूप रखकर ब्रह्म हत्या से भगवान शिव को मुक्त करा दिया था। आज विचार करो, और नंदी वहां एकांत में बैठा हुआ शिव महापुराण की ओर देखकर आप और हमको भी यही ज्ञान दे रहा है कि तुम सबको ना जाने कितने पाप से मुक्त कर दूंगा 5 दिन की इस कथा में। कितने, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप अपने हृदय में चित्त रमाकर देव दीपावली शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। देव दिवाली जो प्रारंभ हुई थी वो त्रिपुरासुर के वध के बाद देवताओं ने इस दिवाली को मनाया था। उस कथा का तत्व ग्रहण करने का तुम्हें और हमको सौभाग्य मिला है। जहां मां अहिल्या निवास कर रही हैं, उनके पास में जितने ब्राह्मण रह रहे हैं, ब्राह्मणों को माता अहिल्या से तकलीफ नहीं है। ब्राह्मणों को ना गौतम ऋषि से तकलीफ है, ना गौतम बाबा से तकलीफ है। ब्राह्मण बड़े अच्छे, पर ये ब्राह्मण की जो धर्म पत्नियां थी, जिन्होंने ना कभी सत्संग स्मरण कर किया होता, जिसका पति बहुत विद्वान है, जिसका पति बहुत ज्ञानवान है, बहुत विद्वान है, वो अपने पति की विद्वत्ता को मान ले, ये बहुत बड़ी बात है। कौन? विद्वान की चंद्रघंटा, विद्वान की जगदम्बा, तो मान ले, बहुत बड़ी बात है। एक पंडित जी प्रवचन में बोल रहे थे, चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। कौन बोले? बोलो बोलो, जम के बोलो।